मैम मेरा पहला सवाल वेंडेड इंडिया पर है, जो मैंने 3 किए हुए एट द रेट ऑफ 8785। अब क्या करना है इसमें मैम? मतलब एक्चुअली ये मैंने लिया था शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, लेकिन फिर मैं निकल नहीं पाई। इसने एक अपना स्तर भी बनाया था 12,990 का। मुझे उस टाइम निकल जाना था, लेकिन नहीं निकल पाई। अब क्या करना है मैम? अच्छा, मतलब ये देख रही हूँ मैं भी 9,924 के लेवल पे 18,033 तक गया था ये स्टॉक राजेश जी। और हालांकि अभी भी अच्छी प्रॉफिट में है शालिनी जी, लेकिन 12,000 तक गया था तो कह रही है वहीं पे बुक कर लेना चाहिए था मुझे, वो एक मिस हो गया। अब फोमो हो रहा है इनको। अब यहाँ से कितने अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं आप? क्या फिर से ये 18,000 तो दूर लग रहा है, क्या 12,000 13,000 तक किस तरह फिर से दिखाएगा? और क्या लग रहा है कि अभी भी 1,140 रुपए प्रति शेयर का प्रॉफिट तो ले रही हैं, तो यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? क्या हिदायत है इस पर्टिकुलर काउंटर में, क्योंकि रिटर्न्स तो शानदार दिए हैं इसने। जी, इसमें हमारी खरीदारी की सलाह है। हमने हमारे क्लाइंटों को भी खरीदारी की सलाह दी है। कंपनी बहुत शानदार है, सुपर एब्रेसिव बनाती है, जो नॉर्मल एब्रेसिव से अलग होता है। डायमंड और सीबीएन ग्राइंडिंग वगैरह में लगता है, मशीन टूल में लगता है। मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है और इनके जो फॉरेन जर्मनी के पार्टनर्स थे उनकी एग्जिट हो गई है। अब ये पूरी पूरी मुरुगप्पा की ग्रुप बन गई है। डेट फ्री कंपनी है। कैपिटल रेशियो चाहे आरओसी आरओई हो, बहुत शानदार है। हाई मार्जिन इनका बिजनेस है। आर&डी बहुत अच्छी है और करीब करीब 40 देशों में इनका कारोबार फैला हुआ है। मैं समझता हूँ यहाँ पे खरीदारी के मौके हैं, न केवल इनके लिए बल्कि और भी जो दर्शक देख रहे हैं उनमें इसमें हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। कम से कम 12 से 18 महीने का नजरिया रखें और स्टॉक में बने रहें। ओके, कोई दिक्कत नहीं है शालिनी जी, आप बने रहिए अच्छी प्रॉफिट में भी, और अच्छा प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है राजेश अग्रवाल जी को, तो बने रहने की सलाह है। आती हूँ आपके पास दोबारा, अंजलि जी फिर से जुड़ रही हैं। अब आवाज आ रही है क्या अंजलि आपको मेरी? जी जी आ रही है जी। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर, बताइए आपका क्या सवाल है? तो मैंने लास्ट ईयर 2024 में 25 क्वांटिटी ली थी हिंदुस्तान यूनिलीवर एट 2400। लास्ट ईयर कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं था, बहुत स्लो ग्रोथ थी, बट लास्ट मंथ मुझे 9.5% का उसमें ग्रोथ मिला था। तो मुझे ये पूछना था कि उसको होल्ड पे रखना है या फिर और बाय करना है या फिर उसको सेल करना है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, देखिए अभी जैसा मूड माहौल है मार्केट का, यही सारे काउंटर्स चलते हुए नजर आएंगे और 2500 की आपकी खरीद है, प्रॉफिट में आप 2638 का अभी करंट भाव चल रहा है इनका। अब सवाल राजेश जी, क्या करना चाहिए इनको इस पर्टिकुलर काउंटर में? HUL FMCG पैक का दिग्गज स्टॉक होल्ड रहेगा? खरीदारी की सलाह रहेगी। जिनके पास है वो होल्ड करें। शानदार कंपनी, FMCG के दिग्गज। इन्फ्लेशन नीचे होने के कारण से रॉ मटेरियल में जो अपसाइड हुआ था वहां कूल डाउन होता हुआ नजर आएगा, जिससे मार्जिन्स में बढ़त रहेगी। 15 कैटेगरीज में 50 ब्रांड है, जिसमें करीब करीब 18-19 ब्रांड ऐसे हैं जिसमें 1000 करोड़ के ऊपर की सेल आती है। मैं समझता हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है तो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल होना चाहिए। और इस वक्त जो कि लास्ट अगर आप 1-2 महीने में देखो तो अच्छी खासी बढ़त हो गई है, लेकिन फिर भी इस पर अभी भी हमारी खरीदारी की सलाह है। 12 से 18 महीने का टारगेट 3,000 रुपए के आसपास का है। ओके, 3,000 तक किस तरह देख सकते हैं HUL? तो आप अंजलि होल्ड करके रखिए बेफिक्र, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है आपके पास। और भी सवाल